नमस्कार दोस्तों। आज एक और दिलचस्प कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखिए। मुझे आशा है यह रस भरी कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़िंदगी की राहें बड़ी अनजान होती हैं। कभी हंसी के फूल खिलाती हैं तो कभी दुखों के कांटे चुभ हो जाती हैं। यह कहानी है एक औरत की जिसने अपने जीवन में इतने मोड़ देखे कि आंखों से बहते आंसू कभी थम ही न पाए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सरोज नाम की औरत रहती थी। उसका विवाह रघुनाथ प्रसाद से हुआ था। रघुनाथ एक साधारण किसान थे, पर मेहनती और ईमानदार। सरोज को विवाह के बाद एक बेटा और एक बेटी हुए, अमित और रीना। घर का गुजारा भले ही सीमित साधनों में होता था, लेकिन परिवार खुशहाल था। कुछ सालों बाद रघुनाथ की पहली पत्नी की बड़ी बेटी सुनीता भी उसी घर में आकर रहने लगी। सरोज ने उसे अपनी बेटी की तरह माना। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। अमित की नौकरी लग गई और रीना कॉलेज जाने लगी। पर तभी एक भयानक हादसा हुआ। रघुनाथ खेत में काम करते समय अचानक गिर पड़े। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बच नहीं सके। पूरा परिवार टूट गया। सरोज के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। पति की मौत के बाद उसकी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। पति की मौत के बाद सरोज अकेली पड़ गई। बेटा अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और बेटी की शादी की तैयारी करनी थी। ऐसे में ससुर रामस्वरूप ने उसे संभाला। रामस्वरूप उम्र में भले बूढ़े थे, लेकिन बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने सरोज से कहा, बहू, तुम चिंता मत करो, ये घर तुम्हारा है। मैं जिंदा हूं जब तक तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उनकी बातें सुनकर सरोज को कुछ सहारा मिला। लेकिन गांव वालों की जुबान कभी नहीं रुकती। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखो, जवान बहू है घर में, अब क्या होगा। ससुर और बहू एक ही घर में, लोग क्या कहेंगे, ये ताने सरोज का दिल छलनी कर देते। वो चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पाती। उधर सुनीता, सौतेली बेटी, भी जवान हो चुकी थी। उसकी उम्र 20 साल थी। पिता की मौत के बाद वह और भी अकेली महसूस करने लगी। सरोज ने उसे हमेशा बेटी की तरह माना, लेकिन समाज की बातें सुनकर सुनीता भी चुप रहने लगी। उसे लगता था कि कहीं उसकी वजह से सरोज को ताने न झेलने पड़े। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। उन्होंने रामस्वरूप से कहा, अब घर में जवान बहू और जवान बेटी दोनों हैं। लोग बातें बना रहे हैं। इसका एक ही हल है, सरोज की शादी करा दी जाए। सरोज हैरान रह गई। उसने रोते हुए कहा, मैं अब किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरे लिए तो मेरा पति ही सब कुछ था। लेकिन हालात ऐसे बने कि पंचायत ने जोर दिया। अंततः सरोज का विवाह उसी के ससुर रामस्वरूप से करा दिया गया। ये शादी सरोज के लिए किसी कैद से कम न थी। उम्रदराज ससुर के साथ रिश्ता निभाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ा दर्द यह था कि उसकी सौतेली बेटी सुनीता को अब समाज बार बार ताने मारता, तेरी माँ अब तेरी दादी बन गई है, तेरी सौतेली माँ ही अब तेरी सौतेली दादी भी है। सुनीता के दिल पर गहरा असर पड़ा। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई है। समय बीतता गया। रामस्वरूप बीमार रहने लगे। घर की जिम्मेदारी फिर से सरोज पर आ गई। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने यह कहकर दबाव बनाया कि सुनीता की भी शादी कर दी जाए। लेकिन कोई रिश्ता सामने नहीं आ रहा था। सब कहते, जिस लड़की की सौतेली माँ ने अपने ही ससुर से शादी कर ली, उस घर की लड़की से कौन शादी करेगा। यह सुनकर सुनीता टूट गई। एक दिन सरोज ने सुनीता को कमरे में रोते हुए पाया। उसने कहा, माँ, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मैं अब कभी खुश नहीं रह सकती। सरोज के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाकर सिर्फ इतना कहा, बेटी, जिंदगी हमें आजमाती है, पर हमें टूटना नहीं है। लेकिन उसकी अपनी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। रामस्वरूप की कुछ सालों बाद मौत हो गई। घर में फिर सन्नाटा छा गया। सरोज अब दोहरी विधवा थी, पहले पति की और फिर ससुर की। समाज ने उसे बार बार कोसा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सुनीता की शादी बहुत मुश्किल से हुई, वो भी दूर गांव में। सरोज अकेली रह गई। उसकी आंखें हर रोज अपने बच्चों की राह देखतीं, पर कोई उसके पास ठहरता नहीं। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सरोज का दर्द आज भी जिंदा है।
वो हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती है, प्रभु किसी और औरत को मेरी जैसी किस्मत मत देना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी और दिलचस्प कहानी में।